Hello, my students of class 7th. I am JP चौहान, योर इंग्लिश टीचर। यह आपका इंग्लिश की जो ग्रामर की बुक है, चैप्टर 12 टेंसेस। इसमें प्रेजेंट और पास्ट के फिलअप आपको करा दिए। आज आपके एक्सरसाइज F है, इसको आप फ्यूचर टेंस में फिलअप करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल या शैल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा उसमें आप विल भी या शैल भी लगाएंगे और क्रिया में जोड़ेंगे आईएनजी। आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। माई अंकल खालिस्तान अस ड्यूरिंग द कमिंग हॉलीडेज और वर्ब है कोस्ट में विजिट। तो आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भरेंगे। माई अंकल विल विजिट। द वाटर इन दिस लॉन, इसको भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भरेंगे और इसकी कॉस्ट में दिया गया है आपका ड्राई, तो ये हो जाएगा विल ड्राई। मैगी एंड हर पेरेंट्स खालिस्तान फॉर न्यू दिल्ली एट द टाइम और कॉस्ट में लिव। आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में भरेंगे। शैल बी लिविंग, यदि आपको कोई काम जरूरी करना है, आवश्यक है, तो फिर आप आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करें और बाकी सब्जेक्ट के साथ में आप शैल का प्रयोग करें। जैसा आपका ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस नंबर 3 है, इसमें बताया गया है मैगी एंड हर पेरेंट्स शैल बी लिविंग फॉर न्यू दिल्ली एट दैट टाइम। वो जरूर जाएंगे, तो इस जरूरी काम के लिए, आवश्यक काम के लिए आप आई वे के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। व्हेन द चिल्ड्रन रीच शिमला इट, इसको भी आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में भरेंगे। विल बी और क्रिया में जोड़ देंगे आईएनजी स्नोविंग, SNOWING। वी, इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भरेंगे। वी शैल गो टू आगरा नेक्स्ट वेडनेसडे। द स्वीपर, इसको भी आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में भरेंगे। विल कम टुमारो। दे, इसको भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भरेंगे। दे विल नो देयर रिजल्ट आफ्टर 10 days। दिस टाइम आवर स्कूल, इसको आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में भरें। विल बी और क्रिया में जोड़ देंगे आईएनजी प्लेइंग। व्हेन आई रिटर्न टू द क्लास माई टीचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भरेंगे। विल बी और गेट में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी हो जाएगा, गेटिंग। विल बी गेटिंग। 10 सेंटेंस। कोनार्क और कोस्ट में आपका क्या है, प्ले, तो इसमें शैल नॉट प्ले, इनको वो नहीं खेलेगा। ये जरूरी है कि वो नहीं खेलेगा, आवश्यक है, तो कोनार्क के साथ में आप लगा देंगे शैल। कोनार्क शैल नॉट प्ले दिस टाइम बिकॉज ऑफ हिज नी इंजरी। आगे एक्सरसाइज है आपकी जी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब दे रखी हैं और उसको आप टेंस के अनुसार इसको आप फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भरेंगे। फ्यूचर परफेक्ट सहायक क्रिया होता है विल हैव या शैल हैव, वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्रिया में आईएनजी और सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। मैगी विल हैव फिनिश्ड, इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में भरेंगे। विल हैव और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। इसी प्रकार से दूसरा है, इसमें आप इसको भी फ्यूचर परफेक्ट में भरेंगे। विल हैव और लीव जो है हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तीसरा सेंटेंस, इसमें सिंस या फॉर दिया गया है, जिसमें सिंस या फॉर दिया गया है तो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भरेंगे। तो दी पियोन विल हैव बीन, विल हैव बीन लगाएंगे क्रिया, और जो आपकी मैन वर्ब है उसमें जोड़ेंगे आईएनजी अरेंजिंग द पेपर्स सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जो निश्चित समय होता है उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बाय दिस टाइम माई ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट में भरेंगे। विल हैव लगाएंगे कंप्लीटेड। पांचवा सेंटेंस है, इसको भी आप फ्यूचर परफेक्ट में भरेंगे। आई शैल हैव और कैश की तरफ होती है कॉट। छठा सेंटेंस,
इसमें आपका क्या दिया है, सिंस या फॉर दिया है, इसको आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भरेंगे। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी सहायक ये होते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी के साथ अब विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कोणार्क विल हैव बीन ईटिंग, वी शैल हैव बीन आवर रिहर्सल बिफोर द बेल रिंग्स। ये जो आपका 7वां सेंटेंस है, बिफोर या आफ्टर आ गया, सॉरी, जिसमें आप बिफोर या आफ्टर आएगा उसको भी आप फ्यूचर परफेक्ट में भरेंगे। जो पहले काम समाप्त होगा उसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में काम समाप्त होगा उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरेंगे। वी शैल हैव डन, वी शैल हैव डन आवर रिहर्सल बिफोर द बेल रिंग्स, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट जो पहले काम समाप्त होता है और जो बाद में काम समाप्त होता है उसको भरेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। 8 सेंटेंस है, द ट्रेन विल हैव विसल्ड, इसमें बिफोर आ गया, इसको आप फ्यूचर परफेक्ट में भरेंगे। विसल की तरफ फॉर्म हो जाएगी विसल्ड बिफोर वी, और रीच जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीच का रीच ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। 9 सेंटेंस, द चिल्ड्रन विल हैव बीन डूइंग कैलीग्राफी बिफोर द टीचर कम्स। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन ईटिंग देयर टिफिन्स बिफोर इट बिगिन्स टू रेन। ये जो आपका 9 और 10 सेंटेंस है, 9 और 10 सेंटेंस, 9वां और 10वां सेंटेंस, ये जो है आप इसको, ये वैसे पैसिव वॉइस में बना के दे रखा है इसका, लेकिन आप इसको दूसरी तरीके से भी भर सकते हैं 9 और 10 को। द चिल्ड्रन विल हैव डन, फ्यूचर परफेक्ट में आप इसको इस तरह से करेंगे, द चिल्ड्रन विल हैव डन कैलीग्राफी बिफोर द टीचर कम्स। इसी प्रकार से 10 सेंटेंस को आप फ्यूचर परफेक्ट में भी भरेंगे इस तरह से, द स्टूडेंट्स विल हैव ईटन, विल हैव ईटन देयर टिफिन्स बिफोर इट, इसको भरेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिगिन्स। आपकी मर्जी है, यदि आप पहले वाले को भरेंगे तो ये आपकी जो है पैसिव वॉइस में भरा गया है, द चिल्ड्रन विल हैव बीन डूइंग। दोबारा फिर समझ लें 9 सेंटेंस को, कोई बिफोर या आफ्टर दिया गया है, ज़्यादा अच्छा यही होगा यदि आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में भरें, द चिल्ड्रन विल हैव डन। और जो 10वां सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स विल हैव ईटन, EATEN, ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में भरें और बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरें। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। आज इतना ही करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।